जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? कोरोना से बचकर ज़िंदगी जीने का या कोरोना से मिलने का? कर क्या रहे हैं आप? एक तरफ तो आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कोरोना ख़त्म हो तो हम अपनी ज़िंदगी को जिए, सारे ऑनलाइन काम बंद करके ऑफ़लाइन आए, लेकिन इस तरह के कोई भी कदम आपके द्वारा उठाए नहीं जा रहे हैं। आज बाज़ारों में निकलो, सड़कों पे निकलो, हर जगह एक ही दृश्य देखने को मिलता है, बिना मास्क के लोग और सामाजिक दूरी की ऐसी की तैसी। जहाँ देखो वहाँ भीड़ और जहाँ देखो वहाँ बस बिना मास्क के हम घूम रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्या कोरोना से मिलने की इतनी आतुरता है आप सभी को? प्रशासन, चिकित्सक एक सीमा तक अपनी सेवा दे सकते हैं, आखिर वो भी मनुष्य है। आप अपनी सीमाएं तोड़ते चले जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप बिना सीमा, आपके पास कोई सीमा ही नहीं, आपको बस अनंत काम ही काम करना है। तो ये कैसा तर्क? नियम बनाइए अपनी ज़िंदगी में, नियम। अगर जीवन जीना है, मौत को गले नहीं लगाना है। कोरोना होने के बाद अगर आप ठीक भी हो जाते हैं तो हमारा शरीर वैसा नहीं रहता है जैसा होना चाहिए। वो स्वस्थ उतना नहीं हो पाता है जितना हम आज है बिना कोरोना के। आज के बाद जब भी आप घर से बाहर निकले, बिना मास्क पहने ना निकले। सामान खरीदने जाए, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें। दुकानदार ने अगर मास्क नहीं पहना है तो उसकी दुकान से सामान निकलवाइए, पैसे देते समय मना कर दीजिए कि हम सामान नहीं लेंगे। तब उस दुकानदार को अक्ल आएगी, समझ आएगी कि हमें क्या करना है। ठीक इसी तरह दुकानदार को भी करना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना है उसे सामान न दिया जाए। अगर हर दुकानदार ये नियम बना लेगा कि ग्राहक ने अगर मास्क नहीं पहना तो हम उसे सामान नहीं देंगे, तो वो ग्राहक कल खुद आगे होकर आपके पास मास्क पहन कर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसके पास 10 दुकानों की लाइन है और अगर आज आपने उसको राशन नहीं दिया तो वो दूसरी दुकान से ले लेगा, तीसरी से ले लेगा। लेकिन अगर 10 ने नियम बना लिया तो उसको मजबूरन मास्क पहनना पड़ेगा। हालांकि मास्क मजबूरी नहीं, ज़रूरत है। समय की ज़रूरत के हिसाब से चलना चाहिए, मजबूरी के हिसाब से नहीं। अगर ग्राहक और दुकानदार नियम बना ले कि बिना मास्क और सामाजिक दूरी के हम सामान न देंगे और न खरीदेंगे, तो कोरोना देखिए कितनी जल्दी गायब होता है। दिन पे दिन मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 21 दिन 22 तारीख को जो लॉकडाउन हुआ था, 22 मार्च 2020, उस पहले दिन के लॉकडाउन के बाद जो 21 दिन का लॉकडाउन लगा था, हमने तय किया था कि 21 दिन के लॉकडाउन में ही हम इस कोरोना से जीत जाएंगे। लेकिन हमने क्या किया इस 21 दिन के लॉकडाउन में? इस 21 दिन के लॉकडाउन में घर पे तो बैठे हम, डर डर के भी जिए हम। घर से बाहर निकलते थे तो बड़ी सावधानी से निकलते थे, सैनिटाइज़ करके जाते थे, आके करते थे। लेकिन क्या हुआ? बढ़ा तो वैसा कि वैसा, यानी आपने लापरवाही कहीं ना कहीं दिखाई। चलिए, इतनी सावधानी में भी लापरवाही दिखाई आपने, लेकिन अब अनलॉक में क्या कर रहे हैं आप तो पूरे असावधान हो गए हैं। 2019 जैसा जीवन जी रहे हैं। क्या रहे हैं आप? नहीं तो फिर लॉकडाउन फिर आएगा, फिर झेलिएगा लॉकडाउन के नुकसान। आज आर्थिक स्थिति वैसे ही बहुत डामाडोल हो चुकी है, गड़बड़ा चुकी है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया नहीं रहा है। आमदनी चवन्नी हो गई है और खर्चा रुपया हो गया है। तो क्यों कर रहे हैं आप अपनी आर्थिक स्थिति को डामाडोल? नियम बना के रखेंगे। घर में कैसे अनुशासन बना के रखते हैं? अगर घर का अनुशासन बना सकते हैं तो क्या समाज और देश का अनुशासन नहीं बना सकते हैं? बनाइए नियम। बिना मास्क घर से नहीं निकलेंगे, सामाजिक दूरी का पालन करेंगे, नहीं खरीदेंगे उस दुकानदार से सामान जिसने मास्क नहीं पहना हो, चाहे वो सब्जी विक्रेता हो, फल विक्रेता हो, किराना वाला हो, कपड़ा वाला हो, कोई भी क्षेत्र का व्यवसायी हो। किसी भी क्षेत्र में आपको जाना है तो ध्यान रखें, मास्क ज़रूरी। और नहीं, आपसे इतना ही नहीं रहा जाता कि मुझे इसी दुकान से लेना है, तो बेचारे के लिए आप भी मास्क ले जाइए। अगर उसने नहीं पहना है तो उसको मास्क दे दीजिए, ले भाई तू पहन, अब मैं तेरी दुकान में आता हूँ खरीदने के लिए। बचाइए अपने आप को, अपने देश को। जय श्री कृष्णा।